बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। नाज़रीन, जहाँ पर कारोबार में पहले ही मंदी है, गुर्बत महंगाई की वजह से मार्केटों में पहले ही रश बहुत कम है, वहीं हुकूमत वक्त ने एक और फैसला किया है कि जनाब लाहौर के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर बेसिकली कारोबार 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। आइए आज लाहौर के कुछ ताजरों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इससे इम्पेक्ट क्या आएगा, क्या वाकई इससे तवानाई बचाई जा सकेगी या इससे उनके कारोबार किस हद तक मुतासिर होंगे। आइए आज देखते हैं कि लाहौर क्या बोलता है। अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं ठीक हूँ। शॉप की लाइटें क्यों बंद की हुई हैं? लाइट गई है। लाइट गई है, अच्छा। कितने बजे शॉप बंद करते हो? शॉप 8:30 8 या 7:30 के बीच कर देते हैं। तो फिर आपको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर 8 बजे मार्केटें बंद कर देते हैं तो? फर्क क्या पड़ना है, काम ही काम हुए हैं, पर फिर भी अल्लाह का शुक्र है जैसा भी काम जा रहा है। कितने साल के हो? मैं हूँ 13 साल की। काम करते हो यहाँ पे? नहीं, हमारी अपनी दुकानें हैं, 6-7 दुकानें हैं हमारी। पढ़ाई पढ़ी की लोड नहीं है? नहीं, बाकी सारे वही पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा दिल नहीं करता। कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? 2 साल से। और कितना कमा लेते हो? 10-12 हज़ार तो कमा लेता हूँ। छाने वगैरह लग जाते हैं मैचिंग से। हाँ। मैचिंग के मतलब ज़्यादा पैसे बता देते हैं। हाँ। तो उसमें से बच जाते हैं। बाकी प्रॉफिट पापा को जाती है सूटों की। खुद कितना कमा लेते हो? मैं कमा लेता हूँ 10-12 हज़ार। रोज का? रोज़ का नहीं, महीने का 1000 रुपया हफ्ता मिलता है। वैसे छाना वगैरह लगा के 15-16 हज़ार। वो क्या होता है? मैचिंग मतलब के है 700 का सूट। हाँ। उसको हम गा को 1500 का बताते हैं, वो कहता है या ना 1200 का लगा लो। ऊपर मतलब जो ऊपर ही बताते हैं एक्स्ट्रा हम। चार्ज करते हो? हाँ जी। एक्स्ट्रा चार्ज करते हो? जी। तो अब्बा डांटता नहीं कि यार तू मेरे गाह खराब करना पे? नहीं, गाहकों को क्या बताइए, इतने का आसान ये जुबान इतने में बताओ का ना कि फट्टी मारते हो जो। नहीं। है ना कि फट्टी मार ली तो हाँ। है? मतलब कि बचता बचा लो, नहीं बचता फिर भी दे दो। कोई माड़ा गाहक होता है उसको दे देते हैं। इसको क्या कहते हैं? छाना मारना? छाना लगाना। तो काम पालना। वेरी गुड यार। लेकिन बेटे स्कूल भी जाया करो। दिल नहीं करता। नाम क्या आपका? अब्दुल रहमान। रहमान। यार स्कूल तो जाया करो। दिल नहीं करता। पढ़ जाओगे तो जरा छाने मारोगे। पढ़ लिख के भी काम ही करना है। पढ़ लिख के भी तो काम करना है ना। छाने ज्यादा मारोगे ना फिर ज्यादा कमाओगे। अभी तो तुम कह रहे हो 500-700 का छाना मारता हूँ। नहीं, 500-700 नहीं, अभी इस सुबह लगा मेरा 1200 का। 1200 रुपए का एक दिहाड़ी? जी। एक सूट चो 2 सूट में लगा 600 रुपया। जी। तो बेचारे गाहक क्यों लुटिया तू? लूटा गया। हमने अपनी कमाई लेनी है, हमने एक चीज उसको दी है। वो profit तो वैसे भी नहीं, दे रहे हो। कमाई के बगैर कोई भी नहीं देता। जो मैचिंग वाले हैं वो भी हमें कमाई के बगैर देते हैं। ना मार कमा सही, लेकिन हक लाल दी कमा ना। तो अच्छा, हाँ, ये तो बेच के सुक्की दिहाड़ियां लगा रहे हो। सुक्की दिहाड़ियां लगा रहे हो तो तुम ऊपर से। मैं चाहूँ तो ज्यादा भी लगा सकता हूँ, पर ज्यादा भी लगाते हो? मैं नहीं, हमारे पास पहले एक ना सेलमैन होता था। अच्छा। वो ना जो सूट 700 का था उसका 3500 बताता था। 3500 और देता 3000 2500 में था। यानी कि 2300 कमा लिया ऊपर। उसने ऊपर से ही उड़ा दिया। तुम्हारा उस्ताद वही है? हाँ, फैसल अब सऊदीया चला गया वो भाई। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? ठीक जी ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। टाइमिंग पे बाद में आते हैं, कारोबार के हालात बताएं। बिल्कुल आपके सामने बच्चे ने बड़ी खूबसूरत बात की कि 8 बजे की बजाय ये माहिरीन जो बैठे हैं तवानाई के और मईशत के जो माहिरीन बैठे हैं, ये 8 बजे की बजाय कहेंगे ना 6 बजे भी दुकानें बंद कर दे, तो ये सब खुशी से बंद कर देंगे। क्योंकि आपके सामने बाज़ार की हालत ये है कि यहाँ पे कस्टमर नज़र ही नहीं आता और हफ्ते में कोई एक दिन कस्टमर निकलता है मंडे के दिन, और वो भी समझ ले कि बिल्कुल थोड़ा सा कि जो पिछले अगर माजी के दौर में देखें तो उस हिसाब से ना काम अब 100% से ये 10% पे आ गया। तो टाइमिंग का इशू नहीं है। अब तो पॉलिसीज़ हैं जो कि मुल्क की जो कारोबार, मतलब आप लोग गवर्नमेंट तो पंजाब गवर्नमेंट तो कहती है कि हम नहीं मानते 8 बजे को बंद। जी वो बिल्कुल उन्होंने तो मुस्तरद कर दिया उसको, तवानाई का जो ये प्रोग्राम दिया है। और ये आप मुझे ये बताएं कि ये दुकानें वैसे आम रूटीन में 9 बजे बंद होती हैं या 8:30 बजे होती हैं, तो उसको 8 बजे कर देंगे तो क्या मुल्क के तवानाई के बहरान पूरे हो जाएंगे या इसकी मौशत ठीक हो जाएगी? इसके लिए आप समझते हैं कि ये ज़रूरी है? बच्चे कम पैदा होंगे। हाँ, ये ख्वाजा असद साहब ने कहा कि बच्चे कम पैदा होंगे। तो मैं कहता हूँ मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी बदकिस्मती है कि उस वक्त में क्यों नहीं इन्होंने टाइम पे बंद कराई कि जब आसफ साहब पैदा होने वाले थे। या नवाज शरीफ साहब का ये जो बुनियाद रखी गई थी उस वक्त भी ये इसी तरह कर देते कर सकता। लेकिन ख्वाजा साहब कहते हैं कि बच्चे कट पैदा होंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक जंगल में ना बंदर डॉक्टर बन गया है ना, तो जब वो डॉक्टर बन के जंगल में आ गया
एक हिरन बीमार हो गया, ठीक है ना, तो वो सारे जंगल वाले जानवर जो थे ना बंदर के पास आए, उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ कर। अब बंदर ने क्या किया, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे, कहानियाँ दूसरे जड़ियाँ देखो मेरी। से, हाँ जी, तो वो इस तरह ही छलांगे लगाता रहा। तो जानवरों ने कहा कि इसका इलाज कर। कहता है मैं दौड़ भज करना मैं और मैं की करा, ठीक है ना। तो शबाशी साहब भी दौड़ भज करते पे ने 8:30 बजे वाली टाइमिंग 8 बजे लिया के ते एडे नाल अगर मॉइस्चर ठीक हो जाती है या बिजली ठीक हो जाती है, तवानाई के बहरान पूरे हो जाते हैं, तो असी सब लोग राजी हाँ। लेकिन अगर असी पॉइंट स्कोरिंग और सियासत तो हट के गल देखिए ना, असी लोग खुद भी दीन तो बहुत दूर आ, ठीक है। असी लोग 12 बजे सो के उठने आ, हालांकि बरकत का टाइम जो ना अल्लाह वालों वो फजर दा है। आज तक किसी गवर्नमेंट ने ये आपने कभी सुना है कि भाई सुबह फजर की नमाज़ पढ़नी है, 9 बजे दुकानें खुलेंगी या 8 बजे दुकानें खुलेंगी, अगर नहीं खोलेगा तो उसको जुर्माना किया जाएगा, उसके खिलाफ FIR की जाएगी। मुल्क का सिस्टम खराब कर दिया गया है। आपने कभी कैलूला का नाम सुना है? कैलूला हमारे दीन में कैलूला किसको कहते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैलूला किया करो क्योंकि शैतान कैलूला नहीं करता। आज हमारे इस मुआशरे में कैलूले का जिक्र किसी बच्चे को बड़े को पता ही नहीं है कि कैलूला क्या होता है, ठीक है ना। तो हकीकत ये है कि हमने बरकत, ये हमारा जो रोज़ के रोने पीटने हैं ना कि काम नहीं है, कारोबार नहीं है, इसकी वजह आवाम खुद भी है। हकीकत ये है कि फ़जर की नमाज़ कोई बाजमात पढ़ता नहीं है, घर में भी नहीं पढ़ते, सुबह कोई कुरान पढ़ता नहीं है, सुबह को टाइम पे नाश्ता करता नहीं है, सुबह को टाइम पे उठ के कारोबार पे आता नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना हज के बाद हाजियों को दुर्रे मारे थे, छांटे जिसको बोलते हैं, कि यहाँ से निकलो जाओ अपने तजारत पे, ठीक है ना, कि कहीं ये ना हो कि अगयार जो हैं वो तुम पे सबकत ले जाए कारोबार में, ठीक है। तो ये सारी बात है कि भाई सुबह 9 बजे जो दुकानें खुलेंगी और वो काम करेगा ज़ोहर की नमाज तक, क्या बरकत होगी उसमें, ठीक है। अब हम आते कितने बजे घर से? 2 बजे मार्केट खुलती है, 2:30 बजे। लेकिन लॉरियाँ जी पेड़ी आ रहे थे ना। नहीं, ये सब में ही हो गई तकरीबन ना, कराची में भी हो गई है ऐसे ही, हर जगह पे। अच्छा क्या है कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, खाना खाएं, 1 घंटा कैलूला करें, आराम करें, उसके बाद फिर बैठें। बरकतें अल्लाह देता है, 7-8 बजे ठीक है, बरकत तो मेरा अल्लाह देता है। तो हम खुद भी गलत हैं, और जो माहिर तवानाई ये जो करने लगे हैं, ये इसका फ़र्क हमें तो वैसे नहीं पड़ता, इनका फ़र्क पड़ता है होटल्स को, इनका रेस्टोरेंट्स को, और जो बाहर लिबर्टी, पैनोरामा, माल रोड और डिफेंस के जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनको है। मेरे ख्याल से तो रात को इंटरनेट भी बंद कर देना चाहिए, ठीक है ना, टीवी बंद कर देना चाहिए। रात अल्लाह ने सोने के लिए, आराम के लिए बनाई है और दिन काम के लिए बनाया है, जबकि यहाँ पे उल्टा रिवाज हो गया है कि हम दिन को सोते हैं और रात को जागते हैं। ठीक कह रहे हैं भजन, सारा कुछ सही कह रहे हैं। बात देखें, ये जो 6 बजे की प्रैक्टिस और 8 बजे की प्रैक्टिस ये पिछले सालों हो चुकी है, उससे क्या फ़ायदा हुआ है? बात है कि अपने आप को बेहतर करो, मुल्क की मईशत बेहतर करो, जो अपनी एनर्जी के क्राइसिस चल रहे हैं उनको बेहतर करो, बजाय इसके कि आप जी अनाज नहीं आ रहा तो जी आप खाना कम खाना शुरू कर दो, जी चीनी है तो वो जी शॉर्ट है, महंगी होगी तो आप चीनी छोड़, ये कोई तरीके तो नहीं है ना। वज़ीर दिफा को स्टूपिड आदमी तो नहीं लगाएंगे? नहीं, वो लाजिम बात है। पाकिस्तान में माशाल्लाह सारे बड़े समझदार लोग उन्होंने लगाए हैं, तभी तो ये मुल्क का हाल हो गया है। यही तो हाल है ना, तभी तो हाल हुआ है, वरना हमारा मुल्क का ये हाल है। हम लोग इतनी मेहनत करके सारा कुछ करके घर के खाने नहीं पूरे हो रहे, हालात खराब होते जा रहे हैं। कहा कि पाकिस्तानी मेहनत में कमी कोई नहीं करते, तो इतनी मेहनत से रिजल्ट क्या मिल रहा है? रिजल्ट क्या में मिल रहा है? देखे ना, इतनी मेहनत के बाद सुबह से शाम तक आज जो लाइट हमें नहीं मिलती, आज हालांकि सर्दी है अभी। हाँ जी, सर्दियों में हालात है, तो गर्मियों में क्या बने? और बिजली के बिल कहाँ पे पहुँच गए? इस्तेमाल हमारे जो मैं बात काट रहा हूँ, हमारा जो कौमी इशू है ना अभी इस वक्त हालिया दौर में, वो है ऑडियोज़ का, वीडियोज़ का, ठीक है ना। हमने उनके ऊपर काम करना है, हमने एक दूसरे को गंदा करना है, और हमें मैं कहता हूँ कि पहला पत्थर उसको मारना चाहिए जो गुनाह से पाक है। और मैं कहता हूँ पर्दा डालने का अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अगर कोई गंदा है तो अब उसका मामला अपना है। अब ये इशू छोड़ के कि भाई मुल्क में 22 अरब डॉलर रिजर्व्स पड़े थे और वो 5.8 अरब डॉलर पे आ गए, आज उससे भी कम हो गए, कल उससे भी कम हो जाएंगे। तो एक बात मेरी याद रखें कि पाकिस्तान पूरे का पूरा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बना था, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान को कुछ नहीं होना,
ਇਹ ਕਲਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਇਹ अल्लाह ने बनाया अल्लाह ने है। यहाँ थोड़ी किया कि मैं अच्छा पढ़ गया नहीं, उसकी बात मुकम्मल सुन लेना। पाकिस्तान जब मुकम्मल बना था ना, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना था। फिर पाकिस्तान के 2 टुकड़े क्या हुए नहीं थे? आप सब लोग गवाह है कि बांग्लादेश हमसे अलग नहीं हुआ था। बिल्कुल है। तो ये जो लोग लूट रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कुछ नहीं होना, एंड पे इन्होंने लंगड़ाते हुए निकल जाना। जब पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करार दे दिया गया या किसी गैर मुल्क ने हम पे हमला किया, हम उसको यूनाइटेड नेशन में जाकर चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो ये वो मैं कहता हूँ, वो जो अरशद शरीफ साहब सवाल पूछते थे ना, वो कौन था? मेरा भी सवाल ये है कि वो कौन है? तो पता देखिए, भाईजान कैसे, मुझे बाकी सबसे भी बात करनी है ना, कैसे है, खैरियत से? ठीक क्या ठाक करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शॉप है मेरी सामने, किस चीज़, गारमेंट्स? कपड़े की सामने। लेकिन आप लोग तो जल्दी कारोबार बंद ही कर देते वैसे ही यहाँ पे। नहीं, यहाँ 9, 10, साढ़े 9, 10 बजे तक होता है कारोबार बंद। और गाकी का ज़रा पीक टाइम क्या था? पीक टाइम में यही शाम का टाइम ही होता है, यही टाइम जो अभी ये चल रहा है। अभी मतलब अभी तो मगरिब के तक होता है, 8 तक होता है हमारा टाइम। तो 8 बजे कारोबार बंद करने के हुक्म से आप लोग भाई तो ऊपर आ जाओ। फर्क प्रॉब्लम तो पड़ेगा? हो रही है, बहुत हो रही है, टेंशन है, जल्दी हर बंदा जल्दी में होगा। आज तो पहला दिन है, टेंशन पहले ही पै वो गई है। सुन तो रहे हैं ना, तकरीबन 2 हफ्ते से सुन रहे हैं कि ये काम हो रहा है कि बंद करना है हमने 8 बजे। कोई कस्टमर कह रहे हैं कि 8 बजे बंद हो जाती है मार्केट, आते नहीं है, फ़ोन पे पता करते हैं कि मार्केट खुली है नहीं खुली। सेल है, गाहक आता है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर की फर्क पैंदा आप 4 बजे बंद कर। कोरोना वाली प्रैक्टिस दोबारा शुरू हो जाएगी। जैसे पुलिस पहले दिहाड़ियाँ लगा रही थी ना, फिर वही काम शुरू हो जाएगा। आएगी 8 बजे की बंद कर रहे हो जी, बंद करो, नहीं वो डंडे मार जेड़ा कि चुआनी वो पैसे दे देगा, लगा वो दो, भी ठीक है, यही काम शुरू हो जाएगा फिर दोबारा। स्टार्ट हो गया कि तकरीबन अभी हुआ नहीं, हो जाएगा, लेकिन अभी तक आया कोई नहीं वैसे। बात है, जब ये काम शुरू करेंगे 8 वाला, तो ये शुरू तो होगा। फिर 1000 की दिहाड़ी लगाई, 2 की लगाई, हमारा तो कमाल हो गया ना। नहीं। हमारी बात सुने, हमारे इस वक्त किराए नहीं निकल रहे, हालात तो कारोबार के ये हो गए। ठीक है। अगर ये 8 का कर देंगे, बच्चे की मानो, मेरी बात सुनो, अगर ये 8 का कर देंगे, फिर हम पीछे जा रहे हैं और पीछे जा रहे हैं। इनको होश के नाखन लें, ठीक है। अगर आप लोग अर्ली स्टार्ट कर लेते हो, जल्दी आ जाते हो, जल्दी आ जाते हैं तो ठीक है। फिर उसका ये कोई रूल बना देना कि सुबह 9 बजे जिसने ना खोली इसको जुर्माना। घर में भी रूल बनाए ना अगर ये आप लोग रूल इनका, कानून बनाने की जरूरत है। अगर आप लोग सुबह 9 बजे खोलना चाहो तो खोल लो यार। हाँ तो हम खोलते हैं, हम तो आज भी 9 बजे खोलते हैं, 10 बजे खोल लेते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? तो प्रॉब्लम यही है, 8 बजे का टाइम कर रहे हैं। कस्टमर है फीमेल्स, वो उन्होंने कहाँ सुबह से उठ के आएंगी, वो नहीं आती इधर। KPK में सुबह बिजनेस जल्दी होता है, वो रुझान जल्दी खुलता है, 10 बजे तक वो बीबियाँ शॉपिंग करके अपने घरों को चली जाती हाँ, हैं। ऐसे। यहाँ पे ये सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे कब वो उठती वो तो फिर हैं? कल्चर हमारा तो डिफरेंट जब है ना। उठती नहीं है तो उन्होंने आना ही नहीं। वो तो शाम को उन्होंने निकलना है, सारे घर से फारिग होके वो सारे काम करके ख़त्म करके फिर उन्होंने निकलना है। तो जब शाम को आना है तो हमारी दुकानें बंद होंगी, तो वो फिर किधर आएंगी? आप लोग क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे? क्या कर रहे हो? ये भतीजा अभी से काम शुरू कर दिया? नहीं, स्कूल पढ़ना नहीं? पढ़ना है। पढ़ना है तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? वैसे आया हूँ, छुट्टियाँ हुई है। छुट्टियाँ हुई हैं, कब तक? किताबें मिल रही है। किताबें मिल रही हैं, कब तक यहाँ पे हो? कितना टाइम रहते हो? कल किताबें मिल जाएगी। फिर स्कूल शुरू हो जाएगा। बड़े हो क्या बनोगे? हाँ, बड़े हो क्या बनोगे? शहबाज शरीफ? डॉक्टर। क्या? डॉक्टर। डॉक्टर? दांतों के डॉक्टर बनोगे? नहीं, किस चीज़ का बनोगे? तेरे दांत बड़े प्यारे ना, इसलिए पूछ रहा था, दांतों के डॉक्टर बनोगे। अस्तान भाईजान, आप क्या करते हैं, क्या कारोबार है? जी, ये मेरी शॉप है यहाँ पे। सबका गारमेंट का बिजनेस है। हाँ, एक काम है। तो 8 बजे का फैसला ठीक है, 8 बजे दुकानें बंद करा देगा। वजन मसला देखिए ये नहीं है कि 8 बजे बंद कर दें। मसला मुस्तकिल हल का है, ये इनको सोचना पड़ेगा। चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी से, सियासतदान से वो तल्लक रखता है। लेकिन जी ये पब्लिक जो डिमांड है ना, ये यही लेके आते हैं इनको, ये इनकी चॉइस है। लेकिन बात ये है कि जो भी कोई हल निकालें, मुस्तकिल हल निकालें, इनको ये चाहिए। छोटे दिन है, सर्दियों के दिन है, तकरीबन धुंध पर ये लाहौर में जो मौसम जिस तरह का ये हो रहा है, वो 12-1 बजे तक वैसे ही धुंध चढ़ती है। उसके बाद जो लोग कारोबार दुकानों पे आते हैं, वो टाइम लगाते लगाते 1-1:30 बज जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद महज 2-2.5 घंटे बजते हैं। तो वो नफसा नफसी में फिर ये होता है कि जी क्लोज़ करनी है, ये बंद करना भाई है, वैसे वो मामला बात करें 5-6 बजे वैसे धुंध पड़ जाती है, उसके बाद तो किसी बंदे नहीं आना। मैं वही तो कह रहा हूँ अगर कि 8 बजे बंद करना है, क्या भी रहते फर्क ही बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो सुबह के टाइम भी इसी तरह 12-1 बज जाते हैं। मैं ये कहता हूँ, एक अपनी ओपिनियन है हर एक बंदे की, इस मुल्क में अगर कोई हल निकालना ना, उसका मुस्तकिल हल निकालें। क्या हल यही है कि ये बंद करने से ये काम नहीं है। आप जो देखें कि मामला जो चलते आ रहे हैं ना, हम उसको देखें कि ख़राबी कहाँ पे आ रही है।
तो किस चीज़ की आ रही कहाँ है। से मिलेगी खराबी, कैसे पता चलेगा? ये सर अब ये देखें ना, जो ऊपर ऑन ड्यूटी बैठे हुए हैं, जो उसका ये ना देखें कि हमने लोड शेडिंग बचानी है या फलानी चीज़ को हमको उसको मेंटेन करना है, ये ना देखें। आप देखें कि जो पब्लिक है आपको वो टैक्स भी दे रही है, हर चीज़ अवेल कर रही है। मुझे ये बताएं कि हर चीज़ से वो आपको टैक्स कर भी रही दे है, जो भी आप लगाते हैं वो देती है, पब्लिक यही करती है ना, तो आप उसको क्या दे रहे हैं? उसको बदले में आपको क्या दे रहे हैं? कोई रिलीफ दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे हैं आप। लेकिन हम अपनी मदद के तहत ही Policy सारा कुछ कर makers को रहे हैं। सोचना चाहिए। यही है ना, Thank you very जो much. माशाल्लाह इतने वो हमारे से इंटेलिजेंट बैठे हुए हैं, मास्टर माइंड बैठे हुए हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ये आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जो मास्टर माइंड जो इतने पढ़ लिख के जो इन सीटों पे बैठते हैं, जाहिर है वो हमसे आपके ज़्यादा मतलब दिमाग है। रखते हैं। ठीक बात। ठीक है ना, उनका हल सोचना चाहिए। थैंक यू। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और ताजरों से बात करेंगे, शॉप में कस्टमर से बात करेंगे और 8 बजे के फैसले को वो लोग कैसे देखते हैं आप तक पहुँचाएं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। खैरियत से? ठीक ठाक? शुक्र अल्लाह का। कैसा चल रहा है कारोबार? बस स्लो ही है काम शाम सुबह से slow कितना बेचा? है। सुबह से मुनासिब ही है काम, बस इतना ख़ास नहीं है। क्या इतना ख़ास नहीं है काम, मुनासिब ही है। कितने बेचे सुबह सूट? 7-8 ही बेचे हैं। दिहाड़ी लगने की? नहीं नहीं, कितने? दिहाड़ी कम से कम हो 70-80 सूट बेचे हो, फिर ही काम शाम 70-80 सूट रोज के? मतलब 2-4 लाख की दिहाड़ी रोज ही और लगी? नहीं, 2-850 का 2 पीस, हम तो कमीशन लेते हैं, सैलरी बेस पे नहीं है हम। अच्छा अच्छा अच्छा, जितने बेचोगे उस पे हाँ कमीशन जी, उसमें मिलेगी। एक कमीशन सूट पे मिलेगी। कितनी कमीशन? 20 रुपये है। मतलब अभी तो 160 रुपए कमाए सुबह हाँ से? जी बस? हाँ जी, तो और क्या है, यही तो और कह रहे हैं। तीन लोगों ने 70 8 सूट बेचे हैं। नहीं, 2 जितनों के हमारा अपना काम है, 20 रुपये भाई की लेता। यानी कि तानु दुआ, अच्छा 20-20 दोनों को मिलेगी उसमें? हाँ जी। ओके, यानी कि अगर आपका कोई 100 सूट बिके वही तो फिर तो, जाके दिहाड़ी लगेगी। हाँ, 1000 रुपया या 800-900। पिछले पूरे हफ्ते में कितने बेचे हैं? पिछला हफ्ता भी स्लो ही गया हमारा। हालांकि बिना शादियों का सीजन है। महीना ये हमारा सीज़न है, ये सर्दियों का है ना। हाँ, तो गर्म कपड़े का सीजन। गर्म कपड़े का तो है, लेकिन कैजुअल ही है। ज़्यादातर फैंसी का काम है या जेंट सूटों का काम है आजकल। पीक टाइम कौन सा होता है काकी का? ये इसी टाइम। ऐसे 8 बजे बंद कराने लगे? नहीं, टाइम पीक टाइम होता है हमारा, ये क्या नाम है, 2 से 7 बजे तक, 2 से 6 बजे तक हमारा सही टाइम होता है। काम शाम ऐसे ही आपके सामने। तो जब दिहाड़ी नहीं लगती गुजारा कैसे करते हैं? बस ऐसे ही है, फिर क्या कर सकते हैं। इधरों खींच ले उधरों खींच ले। भाई मालिक ने? नहीं, वो मालिक आप नमाज भी पढ़ने कमीशन पे हो? कितनी कमीशन रोज की? पर सूट? यार किਵੇਂ गुजारा करते पे? अल्लाह रो चलाई जा रहा है, अल्लाह रो चलाई जा रहा है। ऐसे ही है। हमारा माशाल्लाह काम ठीक है, हाँ, बस यही है कुछ सियासत की वजह से काम स्लो हो गया हुआ है, तो इस वजह से सियासत को क्या हुआ है? यही मुल्की हालात जो बर्बाद हुए बेहतरीन मुल्क हैं शहबाज साहब वज़ीर आज़म है, 70-75 ਤੁਹਾਡੇ वज़ीर ने, बेहतरीन मुल्क चल रहा है, क्यों है मुल्क? नज़र आ रहा है। तो शहबाज साहब सूट नहीं देखते तुम रोज? कभी डबल ब्रेस्टेड, कभी 6 बटन, कभी 8 बटन, एडे अल्लाह अल्लाह सूट पाता है ਤੁਹਾਡਾ वज़ीर आज़म यार। ठीक है, बाल भी उड़ते इंज करके बड़े शुरू करते हैं। ठीक है, बेहतरीन तो है, ठीक हो गया। बेहतरीन तो है सर। साइड पे वहीं पे जाके गुजरने थे। भाई साहब की हाल चाल जे? थोड़ा अगे आ जाओ मेरे को, या मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂ। की हाल चाल जे? शुक्र है, शुक्र अल्लाह दा। दिहाड़ी लग गई आज? मैं कहना फर्स्ट क्लास एक सूट भेज लिया, शुक्र अल्लाह दा। एक सूट रौन दिहाड़ी ते नहीं लगे? एक नहीं, सब बड़ी वधिया ਜਾਂਦੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਚਲੋ ਖਰਚਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਿਗਰਟ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਨਿਜ਼ਾਮ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਉਸਮਾਨ ਤੋਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੱਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹਾਂ, ਕੋਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਡਿਮੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਲੈ ਐਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਾਡਾ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਪਰਵੇਜ਼ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਹੀ ਆਇਆ, ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਰੇਗਾ? ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੁਝ ਵੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪੈਣ, ਜੋ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਕਿਉਂ ਡਮੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਵਿਚਾਰਨ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੀਤਾ? ਠੀਕ? अल्हम्दुलिल्लाह, ਕਾਰੋਬਾਰ अल्हम्दुलिल्लाह। ਚਾਹੇ ਹੋ? रोटी रब दे रहे खा रहे हैं। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਵੇਚੇ ਨੇ सूट? ये पता कोई नहीं है तक। ਕਿਉਂ? बच्चे बेचने वाले ऐसे फिर किन्ने नमाज पढ़ के आए हैं। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ? रिटायरमेंट की लाइफ के आके बह जी रहे बच्चों को। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रोटी दे रहे खा रहे। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਕੱਪੜੇ ਫੈਂਸੀ नहीं मर्दाने ਮਰਦਾਨੇ? ਬਾਕੀ ਦੇ ਰੋਲੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ 6 ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ 1 ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ 7 ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਭਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ।
ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਐਡੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਡਾ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਹਰ ਤਬਕਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ। ਮਗਰ ਆਸ-ਆਸ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਅਮੀਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 300 ਕਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਣੀ ਆਪਣੀ ਖਾਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈ। ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ, ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ 2013 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਸਨ। 13 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। 13 ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 8 ਸਾਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਿੰਧ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਵਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਐ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾਣਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ। ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਵੀ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ ਹੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਾਮ ਦੀ ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ? 300 ਕਨਾਲ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਤੇ ਰਾਏਪਿੰਡ ਵਾਲਾ 50,000 ਕਨਾਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 4 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘਰ। 50,000 ਕਨਾਲ ਦੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ 300 ਮਰਲੇ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ ਨੇ, ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ ਨੇ, ਘੜੀ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜੇ 565 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? 3 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਜੀ, 3 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ? ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, एस्टेब्लिशमेंट मेरी बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अस्सलाम को पूछो कि तुम करन की आए हो जनाब, इस टाइम मुल्क के की हालात ने, मुल्क के की हालात है इस टाइम जड़े ना हालात है ही खराब ने। अल्लाह तुहाडी खैर करे। नान 25 तो 30 का करन लगे ने हुण 32 रुपए दा रोटी 22 रुपए। हां जी भाई कल खाता जी, मैं भी कल खाता, पता है कि 32 रुपए ਦਾ ਲੱਭਾ यार हालात बड़े खराब ने। नहीं आटा 140 रुपए ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਲੱਭਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਟੇ ਦੀ ਲੈਣਾ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਆਟੇ ਦੀ ਉਹ ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲੰਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? जो है ना पुलिसिया पिछले एक करके मैं नवाज शरीफ का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं इमरान खान साहब को ये कहना चाहूँगा कि अगर एक अवाम है, अवाम अगर एक गरीब आदमी है, अगर खुदा ना खासा कोई एमरजेंसी पड़ जाए उसको, ठीक है, तो एमरजेंसी के तौर पे अगर वो पैसे नहीं पे कर सकता, लेकिन अगर इमरान खान साहब ने ये पॉलिसी निकाली है कि हार्ट पेशेंट अगर कोई आया है तो उसको 10 मिनट के अंदर अंदर उसको पेशेंट में अगर उसका प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए हल कर दिया जाए, तो ये मैं उनको दावत दूँगा उनको कि उनकी बहुत मेहरबानी है, क्योंकि मेरे वालिद सेहत कार्ड में उनके लिए मेहरबानी है, क्योंकि मेरे वालिद साहब का ऑपरेशन में, मेरे वालिद साहब का स्टेंट दिलवाए मैंने खुद, मैंने कोई 1 रुपया नहीं लगा, मेरा 10 मिनट में मेरा काम हुआ है। मैं सलूट करता हूँ उनको। थैंक यू वेरी मच। आप क्या करते हो? जी मेरी शॉप है यहाँ पे। अमीर आदमी सारे एडियां बड़ियां दुकानां ने, गरीब ते ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਘਰੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਘਰੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। 90% ਕਿਰਾਏ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ 90% ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਟਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਹਾਣੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਲਾਇਆ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ। 100 ਰੁਪਏ ਦਾ? ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਮਤਲਬ 1000-2000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂ ਆਟਾ ਲੈਣਾ, ਘਿਓ ਲੈਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ? ਯਾਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੇੜਾ ਹੀ ਕਰ ਛੜਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ।
ਇਹ ਚੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਖਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਬੈਠਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਾਲਰ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਰ ਦੇ ਡਾਲਰ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਥੱਲੇ ਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰੋਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵੀ 800 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ 300 ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿੱਥੇ 800 ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਨੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਫੇਰਾ ਹੁਣ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਓ ਕਹੋ ਕਿ ਭਈਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਫੇਰਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ 50 ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉਦੋਂ ਆਪ ਸ਼ਾਇਦ 200 ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਹੁਣ 500 ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ 200 ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਹੁਣ 500 ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਲਕੀ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਸਨ ਹਾਲਾਤ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਫੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਲਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਫੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ 10 ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ ठीक है लेकिन बुरे वक्त में आप लोगों को इनको अकोमोडेट तो करना चाहिए ना यार मारना तो नहीं देना नहीं मेरी गल सुनो उन्होंने जो उन्होंने हक मिलता नहीं पूछो लेकिन कहने का मतलब है पहले वो देखो ना अब रुक जाओ सुन लो ना यार भाई अगर आपने ये चीज़ 5 साल पहले 100 रुपए की ली थी आज तो 100 की नहीं मिलेगी मेरी इसी तरह वो 5-7 साल पहले भी 100 रुपए ले रहा है बेचारा 7 साल बाद भी 100 ले रहे हैं मुत्तहिद होके एक अपना करे ठीक है कि नहीं वो तो इनका अपना कंपटीशन मेरी बात सुने इसके जैसे एक नहीं 1000 मजदूर है ठीक है कि नहीं अपना एका करे अपना जो मजदूरी उनकी बनती है हमसे फिक्स कर ले ठीक है कि नहीं हमने ये लेना है 50 रुपये फेरा लेना है 100 रुपये लेना है फिर हम भी अपना देंगे ठीक है एक आदमी मेरी बात सुने अब एक आदमी आता है कहता है कि मैं 100 रुपये का फेरा लगाता हूँ ठीक है कि नहीं एक आता है हम 50 रुपये का वही फेरा लगाते हैं ये इंसानियत है ये कंपटीशन नहीं है वो भी ठीक है इंसानियत भी है अगर हम नहीं कमाएंगे हम आगे कैसे देंगे आज तीसरा दिन है मेरी बात सुने आज तीसरा 7 साल पहले आज तीसरा 7 साल पहले का रेट एक ही है बताता हूँ मुल्की लाभ पता कब ठीक होंगे जब नॉन लीग वाले बाहर से सारा वो अपने फ्लैट बेचेंगे ना सेल करेंगे ना सब मुल्की लाभ ठीक हो जाएंगे 2 फ्लैट ये 2 फ्लैट है आप मेरे साथ चले मैं आपको दिखाता हूँ कितने फ्लैट है उनके मैं देख के आया मेरा वीर 2 फ्लैट और ये कहते हैं 8 बजे का टाइम करना चाहिए मुल्की लाभ ही नहीं फिर 8 बजे का टाइम ही फायदे कोई नहीं हमें मामला अच्छे होंगे हम टाइमिंग भी अच्छी कर लेंगे तो फिर तो आप लोग को फर्क नहीं पड़ना चाहिए 8 बजे बंद करने से क्या फिर तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए लेकिन कारोबार है ही नहीं तो हम क्या करें वही तो कर रहा हूँ कि जब कारोबार ही नहीं है तो बात तो वही आ गई ना कि आप कहेंगे ना 6 बजे बंद कर दें तो इनका जितना कारोबार हो रहा है ना ये 6 बजे भी कर देंगे वही कारोबार जितना हो रहा है साहब ना होने वाली बात है ना कारोबार है सर कारोबार बिल्कुल नहीं है असल में बिल्कुल नहीं कारोबार है असल में बात ये है कि रश किस चीज़ का फिर ये रश एक बीबी ने सूट लेना था 10 उसके साथ होती अच्छा कंपनी अगर कारोबार होते ना तो हम इधर आपके साथ टाइम ना जाया करते इधर खड़े होते अपनी शॉपें छोड़ के दुकानें छोड़ के इधर ना आते हम सुकून से अपना कारोबार कर रहे होते बिल्कुल अभी नीचे आप चक्कर करे विजिट लगाए ठीक है कि नहीं इधर 1000 बंदा इकट्ठा करना है अभी हम 5 मिनट में 1000 बंदा इकट्ठा करना कारोबार आप नीचे आए हमारे साथ विजिट तो लगाए सारी मार्केट फ्री पड़ी हुई है खाली पड़ी हुई सारी कपड़े की कपड़े की है टोटल कपड़े की मार्केट ये अब बीबियों का राशन ना देखे ये कोई घर से सब्जी लेने आई हुई है कोई आटा लेने आई हुई है कोई कुछ लेने हाँ 5-7 आ गई हैं ये आप ये ना समझे कि राशु बहुत ज्यादा है बीबियों का राशु बहुत ज्यादा और कब से ये हालात कब से हैं इस तरह के इस तरह के हालात कब जबकि ये नूली कही ना तब से हालात ऐसे ही है नूली के ना दुकानदार को एक सूट बेचना मुश्किल होता है वो किस लिए कि वो जो 6 उसके साथ होती है ना वो कहते हैं नहीं यार रंग नहीं ठीक है फलाना नहीं ठीक है एक सूट बेचना ना गुस्से ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇਦੀ ਸੀ कोई गल ਉਹ ਕੋਡੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ बुराइयां तो करनी भाई साहब बात पता क्या है बात यह है कि मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहता हूँ कि जो इमरान खान के टन्योर के आखिरी 6 महीने थे ना वो पाकिस्तानी तारीख के सबसे ज़्यादा साजगार ग्रोथ रेट अच्छा कारोबार हो रहा था कि मैं कह रहा था कि पिछले 15 साल से इतना कारोबार नहीं हुआ जितना उस 6 में उसमें क्या था सेहत कार्ड भी वो दे रहा था जवान प्रोग्राम 1500 रुपये का दे रहा था वो पनाहगाहें भी चला रहा था वो ज़राअत को भी देख रहा था मुल्क में वो हर चीज़ अपने ट्रैक पे आ चुकी थी और ये एकदम से ये जो रजीम चेंज हुआ है उसके बाद से कारोबार नीचे आने शुरू हुए और आज ये हालात है कि अगर इस तरह 1 महीना और चल गए ना
तो डकैती आम हो जाएगी, चोरियां आम हो जाएंगी और लोग ये कहेंगे कि हमें फतवा दें कि हम चोरी करके पेट पाल लें, क्योंकि अल्लाह जानता है कि हम इतना बड़ा काम करके भी तंग है तो गरीब आदमी क्या करता होगा। मैं तो ये सोच के आपने देखा नहीं, हाँ जी, मजदूर के हालात देखे, मैं सोच के परेशान होता हूँ कि जिसने 8 बच्चे पैदा किए हुए हैं उसको कम से कम 16 रोटियाँ एक टाइम पे चाहिए, 16 एक टाइम पे चाहिए कम से कम, ठीक है ना। फिर उसके साथ कोई अचार भी चाहिए, कोई पीने का, अल्लाह ताला माफ़ करे, शर्म नहीं आती लोगों को। इनको डूब मरना चाहिए कि गरीब आदमी की ज़िंदगी क्या है और उनको हम क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। इन्होंने जितनी करप्शन की है वो, हम कोई पागल नहीं है कि हमारे रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं, पैसे कहाँ जा रहे हैं, इनकम कोई है नहीं, हर इदारा नुकसान में जा रहा है, PIA नुकसान में, रेलवे नुकसान में, हमारे कस्टम हाउस नुकसान में। पैसे आएंगे कहाँ से? क्या ये 13 चोर जो मिले हुए हैं, कभी ये ऐसा भी होता है कि ये 13 चोरों में से एक चोर कह रहा हो कि मुझे शिपिंग की वजारत चाहिए, तो क्या वो गवर्नर सिंध चाहिए? नहीं, देखें ना, जो शिपिंग की वजारत मांग रहा है वो आपकी मेरी आवाम की खिदमत के लिए मांग रहा है, वो तो अपना पेट पालने के लिए। जब उसको उसके पेट में निवाला नहीं गया तो उसने कहा मैं हुकूमत से अलग हूँ, फिर उसके जाएंगे कहेंगे भाई मान जाओ ना, भाई शाम को मान जाएंगे, फिर वजारत जेब में आ जाएगी। तो ये अवाम बेवकूफ़ इन्होंने बनाया है, अवाम बेवकूफ़ है नहीं। और जो इनके सहूलतकार है ना, उनके लिए सवालिया निशान बन गया ये लम्हा जो है उनके लिए। कितने मुल्क को कितने लाए? हाँ जी बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दिहाड़ी कितने दी? 20 रुपए की। की पापड़ हर एक आइटम 20 रुपए की। आज कितने दी दिहाड़ी लगी? अल्लाह का शुक्र जिस हिसाब उन्होंने रखा है। वो तो हमेशा मुसलमान हर शुक्र हर हाल शुक्र अदा करना है ना, लेकिन दिहाड़ी कितने दी लगी हुंदा? दिहाड़ी लगी नहीं गल कम से कम 200 रुपए की। ते गुजारा कितने ना हुंदा? बस ये हलाल दी कमाई है माशाल्लाह, है तो बिल्कुल हलाल दी कमाई है। सुमरे भी तुसीं ठंड च काम करदे पे हो, गुजारा कर लेंदा किन्ने कुछ हो जांदा? रोज़ दे किन्ने हो जांदे गुजारा हो जांदा? रोज़ का गुजारा जिन्ना भी हो जाए ही थोड़ा 12 कफ हलाल दी कमाई की बरकत है। हराम का पैसा 5000 रुपये रात को लै जाओ, हलाल का 300 लै जाओ, 312 है। 312 है? हाँ जी। हजे तक तुसीं मतलब शाम होगी रात होने वाली है, 200 ही कमाया है? नहीं, हाँ जी, मैंने रात 8 बजे तक घूमना है। 8 बजे तक? हाँ जी। 200 और इकट्ठा हो जाएगा? 200-300 और इकट्ठा हो ही जाएगा। 500 की दिहाड़ी? हाँ जी। इस महंगाई के दौर 500 गुजारा किवें करदे पे? पता क्या बात है, एक चीज़ में हमारी भी लोगों की गलती है। हम क्रांति से इतना पीछे हट चुके हैं, बर्बादी तो बर्बादी हो रही है। जो इंसान 5 वक्त का नमाजी होएगा ना, मैं कहता हूँ शाम को 200 रुपये हलाल का कमा कर ले जाएगा ना, उसमें बरकत होगी। मुझे समझाएं कैसे, मुझे बताएं ज़रा, मैं वही तो पूछने के लिए आपके पास रुका हूँ। नमाज का हम लोगों को नहीं पता। नमाज पढ़ के पेट में भूख लगेगी, रोटी 20 रुपए की मिलेगी नमाज के बाद भी, लेकिन अल्लाह ताला फायदा करता है उसको। अल्लाह क्या भूख खत्म कर दे उस बंदे की? नहीं, भूख क्यों खत्म होनी है? अब मुझे बताएं ना ज़रा कि लेट से मैं मिसाल देता हूँ, आपके 5 बच्चे, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उन्हें रोटी तो खानी है ना, सालन तो खाना है। आपने मेरी बात समझे जी, आपने मेरी बात समझे जी। जो नमाजी बंदा ना शाम को 300 रुपये भी ले जाएगा ना, उसमें पैसे में बरकत होएगी। बरकत होगी, बिल्कुल हलाल के रिस्क में बरकत होगी, मैं समझता हूँ, मानता हूँ। आगे भी सुनो ना जी। जो बेनमाजी बंदा शाम को 5000 रुपये ले जाएगा ना, ज़ाया हो जाएगा, बरकत नहीं होगी, बरकत नहीं हो सकेगी। जो 2 या 300 रुपया कमा के भी ले जाएगा ना ऐसे महंगाई में, वो सिक्का बार है, हमारा ईमान है। ईमान की बात करें ना, फिर दुनिया की बात हो रही है। मैं तो ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि 32 रुपए का नान हुआ पड़ा है, 20-22 रुपए की रोटी हुई पड़ी है, 200 में 10 रोटियाँ आएगी मुश्किल से। लेकिन ये भी है ना, कई लोग ऐसे नहीं जो खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। मैं सारे आप कितनी रोटी खाते हो? 1 रोटी कि 2? मैं सुबह खाता हूँ 1 और रात को? रात को 1.5। शुरू तो आदत है ऐसे। 2.5 रोटियाँ? हाँ जी। किराए का घर क्या अपना? किराए का। बिजली आती है? हाँ जी। बिल भी आता होगा? हाँ जी। पानी लगाता है? पानी आता है। बिल भी आता है? बिल भी आता है। 200 किमें 6000 महीना बनता है। वो मदद पूरी करता है अपने। अल्लाह आपकी मदद करे, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, चंद सवालात हैं, जाते जाते मैं छोड़ता जाता हूँ हुक्मरानों के लिए। हमें बार बार कहा जाता है कि जी तवानाई बचानी है, 60 अरब रुपया बचाना है आपने, उसके लिए बिजली कम इस्तेमाल करें, तवानाई बचाने के लिए कारोबार 8 बजे बंद कर दिए जाएँ। लेकिन साथ ही साथ इन्हीं दिनों के अंदर वफाक ने अपने MNAs के लिए तकरीबन 90 अरब रुपये के फंड्स जारी कर दिए। 60 अरब बचेगा कई महीनों में, आपकी मेरी ज़िंदगियाँ आज़ाब बनी रहेंगी कई महीने, लेकिन 90 अरब रुपये यकमुश्त MNAs को फ़ंड दे दिए गए तरक्याती फ़ंड की मद में। आगे आइए, तो हमें बार बार कहा जाएगा कि आपने बिजली कम इस्तेमाल करनी है, आपने 8 बजे कारोबार बंद करने हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए आपकी इस कुर्बानी की ज़रूरत है। लेकिन एट द सेम टाइम
किसी वज़ीर का प्रोटोकॉल वापस नहीं लिया जाएगा। एट द सेम टाइम किसी वज़ीर एक वज़ीर के साथ जो 25-25 गार्ड और 5-5 गाड़ियाँ हैं, उनके पेट्रोल के खर्चे, उनके लिविंग के खर्चे, उनके ट्रैवलिंग के खर्चे, उनको कम नहीं किया जाएगा। आपसे और मेरे से बार बार कहा जाएगा आप 2 रोटियों की जगह 1 रोटी खाएं, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर करनी है। लेकिन आप फेडरल लॉजेस में चले जाएंगे, पार्लियामेंट हाउस चले जाएंगे, तो आपको 10 बंदों की रोटी 50 रुपये मिलेगी, क्योंकि आपके और मेरे टैक्स पेयर जो है, आपके मेरे टैक्सेस से वो रोटी की कीमत अदा होगी और बेहतरीन डिशेस दुनिया की आपको वहाँ पे मिलेगी। आप 100 रुपये में 2-4 बंदे 5 बंदे अच्छा खाना खा लोगे और आप टैक्स पेयर बाय एंड ऑफ द डे पे कर रहा होगा। MNA साहब ने अपने पास से शायद 100 रुपये देना होगा। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि उस मुल्क में बच्चे कम पैदा होते हैं जहाँ 8 बजे कारोबार बंद कर दिए जाते हैं। अच्छा, हमारे बच्चे कम पैदा हों आम पाकिस्तानियों के, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब के बच्चे ने कल को वफाकी वज़ीर बनना है। मरियम नवाज़ साहिबा, नवाज़ शरीफ साहब के बच्चों ने आइंदा वज़ीर आज़म बनना है। शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनना है। उधर से मोहम्मद इलाही साहब आ जाए या कोई भी आ जाए, इन्होंने जो बच्चे पैदा करने हैं, उन्होंने कल को वफाकी वज़ीर, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बनना है, MNA MPA बनना है। लेकिन आपके और मेरे बच्चे पैदा कम हो, ये जोक नहीं, ये एक हर्ट करती हुई, पिंच करती हुई स्टेटमेंट थी ख्वाजा आसिफ साहब की कि आपका वज़ीर दिफा कितना इमेच्योर या कितना नॉन सीरियस है पाकिस्तान के मैटर्स को लेके, कि उसको लोगों के घरों के बच्चों की तो परेशानी है, लेकिन अपनी परेशानी ये है कि मेरे बच्चे ने कल को वफाकी वज़ीर कैसे बनना है, मेरे बच्चे ने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कैसे करनी है। ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो थॉट प्रोवोकिंग है हर पाकिस्तानी के लिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हम इस तरह की तस्हीक आमेज़ स्टेटमेंट को, एक घटिया से जुमले को मजाक तो समझ लेते हैं, लेकिन आपके और मेरे ज़मीर तब नहीं जागते कि जब आप 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ख्वाजा आसिफ जैसा एक मस्खरा बैठ के मजाक उड़ाता है इस तरह की स्टेटमेंट दे के। आप वज़ीर दिफा हैं और बैंड ऑफ द डे मुझे शर्म आती है ये बात करते हुए कि जिस तरह आपने एक बुत बनाया हुआ था इसहाक डार साहब का, डार साहब आएंगे तो डॉलर नीचे आ जाएगा, डॉलर नीचे आएगा तो महंगाई कम हो जाएगी, और डार साहब 10 रुपये पेट्रोल के कम करने होते हैं, मुँह टेलीविज़न के आगे आ जाता है कि डार साहब आके 10 रुपये अनाउंस करेंगे। लेकिन जब आपने अवाम के ऊपर कोई बम गिराना होता है तो बम गिराने के टाइम पे आप ख्वाजा आसिफ एंड को टेलीविज़न पे लाते हैं और वो पिंच करते हुए घटिया से, गैर इखलाकी से जोक्स मारते हैं पाकिस्तानियों को। एंड दैट इज़ द कंट्री वी लिव इन। मेरी गुजारिश एंड में ये है कि अगर आपने इकॉनमी को वाकई बेहतर करना है, अपने महंगे सूट छोड़ें शहबाज साहब, काबीना छोटी करें। आपने 70 से ज़्यादा अरकान है आपकी काबीना के, जिनमें से आधों के पास पोर्टफोलियोज़ नहीं है, उनकी सिक्योरिटी वापस लीजिए, दफातर वापस लीजिए, MNAs अपनी तनख्वाहें डोनेट करें, अपने सरकारी घर बंद करें, उन सरकारी घरों के स्टाफ को, उनको छोटे छोटे घरों में ज़रूर रखिए, उनका कसूर कोई नहीं है, लेकिन आप जिन महलों में रहते हो ना, उन महलों को महदूद कर लीजिए, छोटे घरों में रहकर काम कर लीजिए, तो इकॉनमी बहुत बेहतर हो जाएगी। मिसाल बनकर बताइए हमें जोक्स मत सुनाइए, हमें ताने मत दीजिए कि पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा और गरीब आदमी बच्चे ज़्यादा पैदा करता है। अल्लाह हाफ़िज़।